सो वेल गाइज, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे 5वें सीरीज़ पे। तो गाइज आज हम ये समझने वाले हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है और मूविंग एवरेज के थ्रू आपको इंटरडे ट्रेडिंग, ऑप्शन पे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना होता है। काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है, काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है गाइज। वीडियो आपको अंत तक देखना है, अंत तक देखोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे इंटरडे और ऑप्शन पे आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री करना होता है और कैसे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है, कैसे आपको टारगेट ऑर्डर लगाना होता है। ये सारा कुछ आप इस वीडियो पे सीख जाने वाले हो। तो गाइस वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हर एक प्रॉफिटेबल इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है। तो अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो गाइस ये स्ट्रैटेजी आपको सीखना पड़ेगा। और वीडियो अंत तक देखोगे तो आप जो है मूविंग एवरेज सीख जाओगे। बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे किया जाता है और मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम समझने वाले हैं मूविंग एवरेज होता क्या है और मूविंग एवरेज से कैसे पोजीशन बनाया जाता है और मूविंग एवरेज एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो गाइस मूविंग एवरेज जो होता है वो एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। इसके थ्रू आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर पता चलने वाला है। इसके थ्रू आपको ट्रेंड का भी पता चलने वाला है कि हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड पे है कि डाउन ट्रेंड पे है, ये आपको पता चलने वाला है। इसके थ्रू जो है आपको साइडवेज मार्केट का भी पता चलने वाला है। कई बार क्या होता है, हमारा मार्केट जो है एक रेंज पे घूमते रहता है, तो मूविंग एवरेज के थ्रू आपको ये सब पता चलने वाला है। तो गाइस स्टॉक मार्केट में हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है, जब हमको ये पता नहीं होता कि कहाँ हमको एंट्री लेना है, कहाँ हमको एग्ज़िट होना है और कहाँ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ये पता नहीं होता। और अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप स्टॉक मार्केट पे आसानी से पैसा बना सकते हैं। तो गाइस बेसिकली यही होता है मूविंग एवरेज, जहाँ से हमको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर तीनों पता चलता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के थ्रू आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे और हम पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। ये सारा कुछ हम लाइव मार्केट पे भी देखेंगे। लाइव मार्केट में मैं आपको समझाऊँगा कि मूविंग एवरेज कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको पोजीशन बनाना है, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आप मूविंग एवरेज सीख जाएंगे और इसके थ्रू आप स्टॉक पे अपना पोजीशन बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए पहले हम ये सीख जाते हैं कि मूविंग एवरेज से हम कैसे इंटरडे और ऑप्शन पे अपना पोजीशन बनाते हैं। तो गाइस अगर आपको इंटरडे और ऑप्शन पे ट्रेडिंग करना होगा तो पहले आपको एक चीज़ नोट करना है कि आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा या तो 15 मिनट का रहेगा या तो 1 आवर्स का रहेगा। ये 3 टाइम फ्रेम आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिकेटर पे जा कर के मूविंग एवरेज सेट करना है, ठीक है। मूविंग एवरेज सेट करने के बाद आपको 5 मिनट और 9 मिनट का आपको मूविंग एवरेज सेट करना है। बेसिकली ये 5 डेज़ और 9 डेज़ मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज को हम एवरेज प्राइस भी कह सकते हैं, यानी कि 5 डेज़ के जो एवरेज प्राइस से जो हमारा प्राइस निकल के आता है उसी को हम मूविंग एवरेज प्राइस कहते हैं। अब 5 डेज़ का हमारा एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, लेट सपोज पहले दिन का हमारा एवरेज प्राइस 1 आ गया, दूसरे दिन का हमारा 2 आ गया, तीसरे दिन का 3 आ गया, चौथे दिन का 4 आ गया, पाँचवें दिन का 5 आ गया। तो ये 5 दिन का हमको एवरेज निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है 5 से। तो ये टोटल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा 5 दिन का मूविंग एवरेज प्राइस आ रहा है 3। तो उसी प्रकार से आपको 9 डेज़ के एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके आपको 9 डेज़ का मूविंग एवरेज प्राइस निकालना है। अब ये आपको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना होगा, ये सारा कुछ सिस्टम
कैलकुलेट कर देगा। आप जहाँ भी चार्ट यूज़ करते हैं, जहाँ भी का चार्ट आप देखते हैं, वहाँ ये चीज़ जो है सिस्टम कर देगा। ये चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। बस अभी आपको क्या दिमाग पे सेट करके रखना है कि 5 डेज़ और 9 डेज़ मूविंग एवरेज अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर्स। ये बस आप अपने दिमाग पे सेट करके रखो। और बेसिकली अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 2 मूविंग एवरेज ऐड करना होता है, 5 और 9 डेज़ का। दोनों मूविंग एवरेज को आप ऐड करोगे और दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेगा तब आप अपना पोजीशन बनाओगे। सिंपल सा इसका फंडा है। जहाँ जहाँ हमारा प्राइस 5 डेज़ और 9 डेज़ वाला मूविंग एवरेज प्राइस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेगा, वहाँ आप अपना पोजीशन बनाओगे। लेट सपोज इस एग्जांपल से देखिए, यहाँ देखिए हमारा 5 डेज़ और 9 डेज़ वाला प्राइस एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहा है। ये जो ब्लू वाला लाइन है ये 5 डेज़ मूविंग एवरेज है और ये रेड वाला लाइन है वो 9 डेज़ मूविंग एवरेज है। तो देखिए जहाँ हमारा प्राइस जो है एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेगा, 5 डेज़ और 9 डेज़ मूविंग एवरेज प्राइस जो है एक दूसरे को जहाँ भी क्रॉस ओवर करेगा वहाँ आपको पोजीशन बनाना है बाइंग और सेलिंग का। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे था। जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज पे होल्ड किया, यहाँ से हमारा बाइंग जोन क्रिएट हो गया, यानी कि बायर आ गए और भाव को अप ट्रेंड की ओर ले जा रहे हैं। पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन, यहाँ हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर दे दिया तो इमीडिएट हम यहाँ क्या करेंगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर, यानी कि हम यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, हमारा प्राइस ने अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद हमारा प्राइस जो है पलट रहा है और पलटते हुए एक दूसरे को अपना क्रॉस ओवर दे दिया। और जैसे ही हमारा प्राइस जो है पलट रहा है, डाउन ट्रेंड पे है और क्रॉस ओवर दिया, यानी कि हम यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड पे है और क्रॉस ओवर देगा तो आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है, और अगर हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड पे है और क्रॉस ओवर देगा तो आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। आप टेंशन फ्री रहिए, इसको मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। कुछ भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, सब क्लियर होगा अगर हम लाइव मार्केट पे जाएंगे तो। अभी आप सिर्फ ये समझ जाइए कि 5 डेज़ और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको अप्लाई करना है, तब आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। जहाँ जहाँ 5 डेज़ और 9 डेज़ क्रॉस ओवर करेगा इस टाइप से, तो आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है और क्रॉस ओवर दे रहा है तो आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है और यहाँ कहीं बीच में क्रॉस ओवर दे रहा है तो आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। बस यही कॉन्सेप्ट है इंटरडे और ऑप्शन में मूविंग एवरेज अप्लाई करने का, और कुछ नहीं है। तो 5 डेज़ और 9 डेज़ मूविंग एवरेज से हम क्या ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे और ऑप्शन। वेल आप सीख रहे हैं, ठीक है। और जिनको समझ नहीं आया वो वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो देखिए, लेकिन सीखिए। बिना सीखे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका नुकसान ही होगा। अब जैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना होगा। अब स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, आप हमारा बेसिक क्लास 1 देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, बोल सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली लोग इस कारण ट्रेडिंग करते हैं कि उसको 15% का रिटर्न चाहिए होता है और उसके बदले वो 7% का अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। 15 या 20% का रिटर्न चाहिए होता है 1 महीने में। उसी टाइप के वो स्टॉक ढूंढते हैं और उसी टाइप के स्टॉक में वो अपना पोजीशन बनाते हैं। 7% अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के 20% का अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 1 महीने में। तो अब हम समझते हैं बेसिकली 50 डेज़ मूविंग एवरेज क्या होता है। तो 50 डेज़ मूविंग एवरेज जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्लाई किया जाता है, और ये जो है 50 डे के एवरेज से हमारा मूविंग एवरेज प्राइस निकलता है। अब इसमें आपको पोजीशन कैसे बनाना है, अब देखिए ये हमारा पैटर्न जो है घूम रहा है, ठीक है। लेकिन घूमने से पहले हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे हिट किया, तो यहीं आपको क्या करना है, अपना बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए फिर हिट किया, फिर आप बाइंग का पोजीशन बनाओ। उसके बाद देखिए हमारा प्राइस जो कंटिन्यू अप ट्रेंड को नहीं कर रहा है, यहाँ हिट नहीं किया इसलिए आपको पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। इसको मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा और क्लियर समझ आएगा। अभी आप सिर्फ ये समझ जाइए कि अगर हमारा प्राइस जो है
मूविंग एवरेज वाले लाइन को हिट करेगा वहीं आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। अब लेट सपोज हमारा प्राइस जो है इस टाइप से नीचे गिर रहा है और मूविंग एवरेज जो है प्रॉपर इस रेंज पे ऐसा हिट करते हुए बन रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वाले रेंज पे सेलिंग का पोजीशन बनाना है। क्यों सेलिंग का पोजीशन बनाओगे? क्योंकि हमारा मार्केट जो है नीचे गिर रहा है। अगर आप बाइंग का पोजीशन बनाओगे तो आपका नुकसान होगा। क्लियर है? बेसिकली हमारा प्राइस जो है मूविंग एवरेज प्राइस को टच करेगा तो आपको वहाँ बाइंग का पोजीशन बनाना है और नीचे आपको 7% का अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है और आपका टारगेट जो है 15 से 20% का बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मूविंग एवरेज। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, वो समझिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में बेसिकली लोग जो है 2 से 3 साल तक पोजीशन को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और इसके बदले वो ये चाहते हैं कि उसको 50 से 100% का रिटर्न मिल जाए और वो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर कहीं ना कहीं 20% का लगा के चलते हैं। अगर उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होता है तो 20% का होता है और उसको टारगेट अचीव होता है 50 से 100 के बीच में, उसको टारगेट अचीव हो जाता है 2 से 3 साल के बीच में। ठीक है, अब इसमें आपको पोजीशन कैसे बनाना है वो समझिए। अब आपको क्या करना है, 100 डेज का आपको एक मूविंग एवरेज लाइन ऐड कर देना है अपने चार्ट पे और जैसे ही आप 100 डेज का अपना मूविंग एवरेज लाइन ऐड करोगे अपने चार्ट पे तो हमारा चार्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा और ये जो नीचे में आपको लाइन दिखाई देगा यही आपका 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन है। अब इसमें भी हमारा स्विंग ट्रेडिंग जैसे ही अपने पोजीशन बनाना है। जब जब हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करेगा आपको यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाते जाना है और जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया इतना में आपका अपना टारगेट अचीव हो जाना है, क्योंकि आप 100 डेज मूविंग एवरेज अप्लाई कर रहे हो तो इतना प्रॉफिट आपका सफिशिएंट प्रॉफिट होता है गाइस। ठीक है, और 20% नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है। तो बेसिकली इस टाइप से आप मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे और जैसे मैंने आपको समझाया वैसा ही आप इसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने लाइव मार्केट पे चलते हैं और हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे यूज़ किया जाता है। तो लाइव मार्केट में जाने से पहले मैं यहाँ टाइम फ्रेम बताना आपको भूल गया था, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, अगर आप 100 डेज मूविंग एवरेज अप्लाई करते हो तो आपको टाइम फ्रेम रखना है 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपना टाइम फ्रेम रखना है 1 डे या 1 वीक। ठीक है, ये टाइम फ्रेम रख के आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और आपको 20% का अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो चलिए अब हम लाइव मार्केट पे जाते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं। जो हम 3 चीज़ें सीखे तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और हाँ, इस चीज़ का यूज़ आप दुनिया भर के मार्केट में कर सकते हैं। आप इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आप क्रिप्टो करेंसी, सारे मार्केट पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से इसका यूज़ करना होता है और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने लाइव मार्केट पे चलते हैं और चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये देखिए गाइस, हम अपने लाइव मार्केट पे आ चुके हैं। अब आपको सिंपली इंडिकेटर पे आना है। इंडिकेटर पे आने के बाद आपको यहाँ मूविंग एवरेज सर्च कर देना है। ये मैंने मूविंग डाला, यहाँ हमारा मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, आपको सिंपली इसी को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हमारा मूविंग एवरेज लाइन ऐड हो चुका है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लू कलर में ऐड हुआ है। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 2 मूविंग एवरेज अप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 डेज और एक 9 डेज। ठीक है, तो अभी हम इसमें सेटिंग में जाते हैं। देखिए लेंथ हमारा इसमें 9 डेज़ का है तो इसको हम 5 डेज़ कर देते हैं और इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, अब एक और मूविंग एवरेज ऐड करते हैं क्योंकि हम ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मूविंग एवरेज पे आएंगे, यहाँ वापस से मूविंग एवरेज ऐड कर देंगे। देखिए हमारा 2 मूविंग एवरेज ऐड हो चुका है तो इसको हम जो है 9 डेज़ कर देते हैं और इसका जो कलर रहेगा वो हमारा रेड रहेगा। बस एक बार और मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि किस टाइप से आपको पोजीशन बनाना है। तो ये देखिए मैं 2 मूविंग एवरेज अप्लाई किया हूँ। एक हमारा 5 डेज मूविंग एवरेज है और इसका कलर मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ है। दूसरा हमारा मूविंग एवरेज है 9 डेज़ का
और हमारा जो कलर है इसका रेड कलर है, और बाकी इधर जो चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। आपको और कुछ भी चीज़ें नहीं करना है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। अब देखिए इसमें आपको काम कैसे करना है। अब देखिए हमारा प्राइस जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया और यहाँ से हमारा प्राइस पलट रहा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। देखिए मार्केट हमारा कंटिन्यू नीचे गिरा और यहाँ से हमारा प्राइस पलट रहा है और यही हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर दे रहा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाओगे। अब देखिए वापस से हमारा प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ से हमारा प्राइस जो है पलटते हुए अपना क्रॉस ओवर दे रहा है, तो यहाँ आप क्या करोगे, सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। अब मार्केट देखिए, अब देखिए हमारा मार्केट यहाँ से पलट रहा है और यहाँ हमारा क्रॉस ओवर दे रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाना है। अब देखिए मार्केट यहाँ से हमारा वापस इस तरफ पलट रहा है और यहाँ क्रॉस ओवर दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाना है। वापस से देखिए हमारा प्राइस इधर से आया और ये क्रॉस ओवर दिया, अब आपको यहाँ क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। तो गाइस ये काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है। इसका जो एक्यूरेसी आता है वो लगभग 60 to 80% का आता है। अगर आप इसमें सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, पेपर पे आप इसका प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो एक्यूरेसी है वो 80% प्लस हो सकता है। और काफ़ी यूज़फुल ये स्ट्रैटेजी है गाइस। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है। तो होप आपको चीज़ें समझ आ रहा होगा। जहाँ जहाँ हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर करेगा वहाँ वहाँ हम अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। गाइस इसमें जो हमको कंफर्मेशन मिलता है वो 80% का मिलता है। इसको आप 100% भी ले जा सकते हैं अगर इसमें आप RSI यूज़ करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे RSI और मूविंग एवरेज दोनों को साथ में अप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे 100% तक अपना एक्यूरेसी ले जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो पे आप ये समझिए कि हम जो है 80% तक एक्यूरेसी कैसे लाएं, और आपको ये चीज़ें देखना है कि कहाँ पे हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर कर रहा है, और जहाँ जहाँ हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर देगा वहाँ वहाँ आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। और देखिए ऊपर में मैंने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको 5 डेज़ और 9 डेज़ मूविंग एवरेज अप्लाई करना है तो आपको टाइम फ्रेम क्या लेना पड़ेगा, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर्स। 1 आवर्स में आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनता है गाइस, यानी कि आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है और प्रॉफिट रेशियो बड़ा बनता है। मैं अपना बताऊं तो मैं जितना भी एनालिसिस करता हूं, जो भी स्टॉक में अपना पोजीशन बनाता हूं, मेरा टाइम फ्रेम 1 आवर्स का रहता है। तो इसमें ये हो सकता है कि कई बार मेरा लॉस भी बड़ा हो जाता है और मेरा प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मेरा जो लॉस है वो छोटा होता है, प्रॉफिट जो है बड़ा होता है। मैं बड़ा पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं 1 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि टाइम फ्रेम कैसे सेट किया जाता है और टाइम फ्रेम का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि जहाँ जहाँ हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर करेगा वहाँ वहाँ आपको पोजीशन बनाना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है। बस देखिए हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की ओर गिर रहा है और यहाँ से हमारा प्राइस होल्ड किया, अब पलट रहा है। अब देखिए यहीं कहीं हमारा प्राइस जो है क्रॉस ओवर दे रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, अपना बाइंग का पोजीशन बनाना है और आपको अपना टारगेट अचीव कर लेना है। लालच नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने रिस्क के हिसाब से अपना टारगेट अचीव करना है और चुपचाप निकल जाना है। दूसरे स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हो। तो ये आप समझ गए इंट्राडे और ऑप्शन के लिए। तो मैं यहाँ एक मूविंग एवरेज को डिलीट करता हूँ और दूसरा मूविंग एवरेज में हम जो है 50 डेज ऐड कर देते हैं। तो अभी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताता हूँ, यानी कि दूसरा वाला जो है हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। तो उसके पहले मैं ये सारा कुछ क्लोज कर देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं मूविंग एवरेज 50 अप्लाई कर दिया, 50 लग गया। यहाँ जो है हम क्या कर देते हैं, रेड कलर ऐड कर देते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा प्राइस जो है इस वाले लाइन को हिट करेगा वहाँ वहाँ हम अपना पोजीशन बनाएंगे और अपना जो है प्रॉफिट बुक करेंगे लगभग 15 से 20% का, और हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा वो लगभग 7% का लगेगा, 7%, ठीक है। तो ये है हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज। अब इसको समझते हैं। देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे हिट किया तो आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए इस वाले रेंज को हिट किया, आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। आपको टारगेट बुक करना है, एग्जिट हो जाना है। इस वाले रेंज को हिट किया, आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। इस वाले रेंज को हिट किया, जब भी हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करेगा आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। और गाइस ये जो है अप ट्रेंड पे है इसलिए हम यहाँ बाइंग का पोजीशन बना रहे हैं।
हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड की ओर भी गिर सकता है इस टाइप से, और हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को इस टाइप से हिट कर करके कंटिन्यू नीचे गिर सकता है। तो नीचे गिरते रहेगा तो आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है, और हमारा प्राइस जो है ऊपर जाते रहेगा तो आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मूविंग एवरेज हमको ट्रेंड भी बताता है। तो देखिए यहाँ हमारा प्राइस जो है हमको ट्रेंड बता रहा है, हमारा प्राइस जो है अभी अप ट्रेंड पे है। तो समझ गए आप, जहाँ जहाँ हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करेगा वहाँ वहाँ आपको अपना पोजीशन बनाना है। गाइस कई बार क्या होता है, हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे भी गिर जाता है, लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए, हमारा प्राइस जो है कुछ टाइम तक ही वो नीचे में रहता है। हमारा प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपने रेंज पे रहना पसंद करता है। तो हमारा रेंज क्या है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज, हमारा प्राइस जो है इसी के अंदर रहना पसंद करता है। ये होता ही है 90% ऑफ द टाइम हमारा प्राइस जो है अपने रेंज पे रहता है। और हमने यहाँ कौन सा रेंज अप्लाई किया हुआ है, 50 डेज मूविंग एवरेज अप्लाई किया हुआ है। तो हमारा प्राइस जो है कहीं ना कहीं इसी रेंज पे 90% ऑफ द टाइम रहेगा। 10% ऑफ द टाइम इसको ब्रेकआउट करेगा, लेकिन वापस से वो रेंज पे चले जाएगा। देखिए कई बार ये ब्रेकआउट किया है लेकिन वापस से रेंज पे चले जा रहा है। यहाँ से प्राइस ऐसे नीचे गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है, ये कुछ टाइम तक नीचे रहता है, उसके बाद वापस से अपने रेंज पे चले जाता है, क्योंकि प्राइस हमारा अपने रेंज पे रहना पसंद करता है। 90% ऑफ द टाइम हमारा प्राइस जो है अपने रेंज पे रहता है। तो ये हो गया हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज, और इसमें आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है 1 डे का। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने आपको 1 आवर्स के लिए बता रहा था। और अगर आपको लगभग 20 से 25% का प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ 1 डे या 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 वीक का आप टाइम फ्रेम यूज़ करें, तो आपको और क्लियर समझ आएगा मार्केट पे पोजीशन कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 1 वीक वाला टाइम फ्रेम, जब जब हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करेगा आपको तब तब यहाँ पोजीशन बनाना है। देखिए, और बहुत कम ही हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे आएगा, और जब जब आपको मौका मिलेगा तब तब आपको पोजीशन बनाना है। आपको 25 या 30+ % का यहाँ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 वीक सेलेक्ट करोगे तो, और अगर आप 1 डे या 1 आवर सेलेक्ट करोगे तो आपको 15 से 20% ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज। अब हम देख लेते हैं 100 डेज मूविंग एवरेज। तो ये हमने अपना लगा दिया 100 डेज मूविंग एवरेज। 100 डेज मूविंग एवरेज और अच्छे से काम करता है गाइस, और इसका जो एक्यूरेसी आता है वो 85 to 90% का आता है। अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मूविंग एवरेज अप्लाई कर देना है। मूविंग एवरेज अप्लाई कर देना है, और आपका प्राइस जब भी इस वाले रेंज पे होल्ड किया या जब भी आपका प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया, आप यहाँ बाय का पोजीशन बना दो और चुपचाप 2 साल तक वेट करो, और उसके बाद आपको आसानी से 40 to 50% या 50% प्लस आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिए दूसरा बार हमारा प्राइस यहाँ हिट कर रहा है, इतना रेंज बहुत होता है इस इतने में आपको करीब करीब 50+ आपका % मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है, अब देखिए इस वाले रेंज को जैसे ही हमारा प्राइस हिट किया ये कंटिन्यू अपर गया। तो ये होता है गाइस बेसिकली मूविंग एवरेज, काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है। अब देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और कंटिन्यू नीचे गिरा, देखिए यहाँ तक नीचे गिरा है, तो आसानी से आपको 50% यहाँ रिटर्न मिल जाएगा 2 से 3 साल में। ठीक है, वापस से देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और कंटिन्यू अपर गया, और अभी भी कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया हुआ है। ये कौन सा स्टॉक है, टाटा स्टील। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है गाइस, देखिए इस टाइप से हमारा ग्राफ अभी नीचे गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो अपने रेंज पे चले जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपने रेंज पे रहना पसंद करता है। तो अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे आएगा 990 वाले रेंज पे अप्रॉक्स, आपको इमीडिएट यहाँ बाइंग का पोजीशन बना देना है। उसके बाद हमारा प्राइस जो है अपना नया जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने वाला है। आपको 1.5 से 2 साल में यहाँ से 50 से 60% का रिटर्न मिल जाएगा, और मैं होप करता हूँ कि आपको और जल्दी यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है गाइस, इस स्टॉक को मैंने भी नहीं देखा था, मैं भी यहाँ कोशिश करूँगा अपना पोजीशन बनाने का। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं
जो देखना चाहिए, जैसे RSI हम यहाँ ऐड करेंगे और जैसे हम मूविंग एवरेज तो ऐड कर ही रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन भी ऐड करेंगे, फिर अपना पोजीशन बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा, और मैं इसका तीनों का एक कंबाइन वीडियो भी बना दूंगा, इसी सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, आप सीख जाएंगे। ठीक है, अभी आप सीखिए चीज़ों को। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये सीख गया मूविंग एवरेज तो अब मुझे डायरेक्ट मार्केट पे जा करके पोजीशन बनाना है, ये नहीं करना है आपको। अभी सीखिए, पेपर पे ट्रेडिंग कीजिए, एक्यूरेसी लाइए, देन आप मार्केट पे जा सकते हैं। तो अभी हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है, सारे सीरीज़ को आप सीखिए, देन आप जो है मार्केट पे इसका यूज़ कीजिए, आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको मैंने तीनों चीज़ें बता दिया, इंट्राडे ऑप्शन के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए, सारा कुछ मैंने बता दिया। कौन कौन से सिचुएशन में आपको पोजीशन बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। वेल, तो चलिए बाय, मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ, नए वीडियो पे जल्द ही मिलते हैं।